तो हेलो एवरीवन, पेन पॉप्स हियर। तो ये है सही इंट्रो। हाँ, तो सबसे पहले तो थोड़े दिनों बाद पोकेमॉन एमराल्ड की वीडियो आई है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफ स्क्रीन मैंने क्या क्या चीज़ें की। ऑफ स्क्रीन मैंने बहुत देर अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन किया है वगैरह वगैरह। तो आप ये देख सकते हो, हमारे सारे के सारे पोकेमॉन 27 लेवल के हो चुके हैं। तो देखो, सारे 27 लेवल के हो चुके हैं और 2 इवॉल्व हो चुके हैं। रुको गाइज, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। सबसे पहले तो बारिश शुरू हो गई है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है, बारिश चालू कर दी अभी जब मैं रिकॉर्डिंग को बैठा था। तो मैं कहा था, हाँ, हमारा मैनिक ट्रिक जो है वो हमारा इलेक्ट्राइक जो है वो मैनिक ट्रिक बन गया था ऑफ स्क्रीन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब। और बाकी सब 27 के हो गए थे और टेल्लो को भी स्वेल्लो में विकसित कर दिया था मैंने। तो बस यही बताना था। तो इस वीडियो में हम सेकंड ट्राई देने वाले हैं वॉटसन के जिम को। सबसे पहले तो उसके जिम में ही जाते हैं, हमें उसे हराना है इस बार। नहीं, सबसे पहले हम जाकर सुपर पोशंस लेंगे। तो 6 सुपर पोशंस लेने वाले हैं हम लोग। और बाकी आप बताओ, आपका दिन कैसे चल रहा है? और बस मेरा दिन तो अच्छा ही चल रहा है। अच्छा मतलब आज तो ट्यूसडे है और इस संडे को मतलब 2 दिन पहले मैं अपने पेरेंट्स के घर गया था। अपने दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट खेला, फिर वो भी पोकेमॉन एमराल्ड खेल रहे हैं, वो किधर पहुँचे हैं वो देखा गेम में, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें की। तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक साथ पोकेमॉन एमराल्ड चालू किया था। तो वो अभी कुछ 7वें जिम के आसपास है गेम में और मैं उससे बहुत पीछे हूँ। तो मुझे उससे जल्दी कैचअप करना है। और फिर मैं संडे को रुकने वाला था अपने पेरेंट्स के घर और मंडे को सुबह 6 बजे की बस से निकलने वाला था। लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया, तो घर वाले बोले रुक जा, इतने जाने की कुछ जल्दी है नहीं हमें। तो उसके बाद फिर मैं मंडे को रुका, यानी कल रुका दिन भर उनके यहाँ। और आज सुबह 10 बजे की गाड़ी से बस से निकलकर इधर पहुंच गया था। लेकिन फिर मेरा कॉलेज जाने का मूड हुआ नहीं, सोचा घर रहता हूँ। तो फिर शिट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट, हम शायद से फेंट हो गए गाइस। नहीं क्या, ठीक है, मैं डर गया था। कुछ मूड हुआ नहीं कॉलेज जाने का, तो इसलिए कॉलेज नहीं गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि घर अब रूम पर रहा ही हूँ तो पोकेमॉन एमराल्ड रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन तभी बारिश वगैरह चालू हो गई, फिर मैं थोड़े यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखने लगा। शिट गाइस, मैंने मिस क्लिक कर दिया। और वैसे भी स्वेल्लो हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए इस जिम में। इलेक्ट्रिक टाइप जिम में फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यूज़ कर रहा हूँ मैं। पर हमने बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा दी है स्वेल्लो की, तो जीतना तो चाहिए हमें। सिर्फ इस एक अटैक में फेंट नहीं होना चाहिए हमें। हर्ष, तो क्या बोल रहा था मैंने बहुत सारी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी। और फिर मैं अपने मेस के यहाँ गया था खाना खाने। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने उनको बताया तो है ही नहीं कि मैं आज आने वाला था अपने पेरेंट्स के घर से। तो उन्होंने मेरा खाना बना के नहीं रखा था। हमारे मेस में हमें फ़ोन करके उन्हें बताना पड़ता है कि मेरा खाना बनाओ, तभी वो बनाते हैं। तो बस वो एक चीज़ थी, इसीलिए उन्होंने मेरा खाना बनाया नहीं था। पर कुछ नहीं, मैं अभी बाहर गया था फिर, और बाहर जाने के बाद मैंने 2 समोसे लाए थे घर पर खाने के लिए। एक तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर की चीज़ें खाता नहीं, कम खाता हूँ। और जब भी खाता हूँ मतलब बहुत कम ही खाता हूँ, ऐसे ही बोलना है मेरे को। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद समोसा खाया था। तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ कितने दिन हो गए। यानी कि जब मैंने लास्ट समोसा खाया था तब समोसा 13 रुपये का हुआ करता था, और अब जब मैंने खाया है तब समोसा 18 रुपये का हो गया है। 5 रुपये बढ़ गए समोसे की प्राइस में। और यहाँ हमें ये जिम बैटल हार्ड जा रही है शायद से इस बार भी। पैरालाइज ही लाने चाहिए थे हमें। बाकी आप बताओ, आपका दिन कैसा चल रहा है? आपने क्या खाया? एक तो बारिश चालू हो गई रिकॉर्डिंग करने के वक्त।
एक तो यहाँ का वेदर प्रेडिक्ट करना बहुत फेंट हो गया क्या मैं, शिट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रिवाइव्स नहीं है। एक तो यहाँ का वेदर प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कब कौन सा क्या बारिश पड़ेगी या कब क्या होगा। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं थोड़ी दिन बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले जब मैं समोसे लेने गया था तब धूप थी और अब अचानक से बारिश। सिट्रस बेरी होती है ना मैंने ट्रिक के पास। मुझे डर लग रहा है उसके मैग्नेमाइट का, कि उसका क्या करूँगा मैं, क्योंकि वो तो स्टील टाइप है। कि इसे तो हरा देंगे हम, शायद से नहीं हरा ही देंगे, हम पूरे 3 लेवल से आगे है उससे। और हाँ, बात रही यूट्यूब पर क्या देख रहा था मैं, कौन से वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब माइनक्राफ्ट या फिर पोकेमॉन गेम्स, इन दोनों ही कंटेंट पर ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ। ज़्यादातर माइनक्राफ्ट वीडियोस ही देखता हूँ मैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ फिल्ज़ा माइनक्राफ्ट की, आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है फिल्ज़ा। उनकी ये वाली सीरीज़ हार्डकोर सीरीज़ 1, जो कि उनकी बेस्ट हार्डकोर सीरीज़ लगती है मुझे, क्योंकि वो पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन में है और मुझे पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन से वैसे भी पसंद है। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें है उस सीरीज़ में, जैसे कि उन्हें पता नहीं होता माइनक्राफ्ट कैसे कैसे खेलना है। इनिशियल स्टेज माइनक्राफ्ट का है ना, वो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वगैरह भी वो बहुत अच्छी तरह बनाते हैं उनका। अभी तक तो मज़ा आ रहा है मुझे, और वो सबसे ज़्यादा चिल सीरीज़ लगती है मुझे माइनक्राफ्ट में। नहीं तो आजकल के नए माइनक्राफ्ट वीडियोस इंटेंस और ये वो चीज़ें होती है ना, जैसे कि ड्रीम के मैनहंट वगैरह। डोंट गेट मी रॉन्ग, ड्रीम के मैनहंट कुछ ख़राब है ऐसा मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे चिल्ड साइड माइनक्राफ्ट की ज़्यादा पसंद है। जैसे कि अगर आपको पता है जेस्लेट कौन है, तो उसकी भी एक कुछ तो 11 घंटे की स्ट्रीम है जिसमें वो माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेलता है हार्डकोर। अब बहुत हुई माइनक्राफ्ट के बारे में बातें, हम यहाँ पोकेमॉन गेम खेल रहे हैं आज। तो सबसे पहले तो हम अपने इसको हील कर लेते हैं, किसको, पैरालाइज हील। हमें अपना कम्बस्कन फेंट नहीं होने देना चाहिए था, तो बैटल बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती। वैसे आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी मेरी पोकेमॉन गेम्स की वीडियोस में, पहले तो मैं बहुत सालों से पोकेमॉन गेम्स खेल रहा हूँ, यानी जब से मैं सेकेंड थर्ड में था तब से मैं पोकेमॉन गेम्स खेलते आया हूँ। लेकिन मैं इतना कुछ खास हूँ नहीं पोकेमॉन गेम्स में, मतलब खास तो हूँ, एलाइट 4 वगैरह बहुत बार हरा चुका हूँ मैं। लेकिन पता नहीं इस सीरीज़ में क्या हो रहा है मुझे, कि जैसे कि अब देखो ना, पिछले जिम लीडर को भी हराने में हमें 2 ट्राई लगे थे, इस जिम लीडर को भी हराने में 2 ट्राई लगे हैं, और अगर इस ट्राई में भी हारे तो 3 ट्राई लगेंगे। लेकिन तभी उन पिछले 2 जिम्स के लिए हमारे पास टाइप काउंटर्स थे, लेकिन अगला जो जिम आने वाला है फायर टाइप, हमारे पास एक भी वाटर या रॉक टाइप पोकेमॉन नहीं है। मुझे नहीं पता हम फायर टाइप जिम लीडर को कैसे हराने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पोकेमॉन स्विच करते हैं। क्या करूँ यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ क्या कर सकता हूँ मैं। हील कर सकता हूँ सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। हारने ही वाला हूँ शायद इस बार भी। हाश गाइस, हम जीत गए, बहुत देर लगी और बहुत हार्ड थी ये बैटल। पता नहीं क्यों मुझे ये गेम हार्ड जा रहा है, बचपन से खेलते आया हूँ मैं ये गेम, और कभी इतना हार्ड नहीं गया जितना इस बार जा रहा है। हमें मिला डायनेमो बैच, जो कि हमारा तीसरा बैच है होएन रीजन। मेरा 2 सेकंड के लिए फ़ोन हैंग हो चुका था। हाँ, तो मैं बोल रहा था हमें मिला है डायनेमो बैच, जो कि सेकेंड जिम बैच है हमारा होएन रीजन का। सेकेंड बोल रहा हूँ, फर्स्ट तो वो होता है दूसरा, थर्ड जिम बैच है। थर्ड बोलना था मुझे, थर्ड ही बोलना था गाइज, मुझे गलती से कुछ ना कुछ बोल जाता हूँ मैं।
और वॉटसन का नंबर भी रजिस्टर कर लिया हमने अपने पॉकीनैव में। तो गाइस अब हम जाते हैं इससे साइड वाली सिटी में, जो कि होती है विर्डेनट्रफ टाउन। और इन सारे ट्रेनर्स को मैंने ऑफ स्क्रीन हरा दिया है जब मैं ट्रेन कर रहा था अपने पोकेमॉन। तो इस सिटी में, यहाँ इस टाउन में, मतलब कौन से तो एक घर में, हाँ इस घर में वॉली रहता है, जो कि वो बच्चा है हमारा दोस्त। इसके लिए मुझे हमेशा बुरा लगता है, ये जब भी हमें चैलेंज करने आता है हम इसे हरा देते हैं, बेचारे के सारे सपने तोड़ देते हैं, ड्रीम्स वगैरह सब कुछ। तो हमें यहाँ जाना है, पहले तो इस निकम्मे ट्रेनर को हराते हैं हम। निकम्मा गाली है क्या गाइस? अगर होगी भी तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं पता। इसके पास क्या होगा? जियोडूड? कुछ नहीं, हमारे कम्बस्किन को फाइटिंग टाइप अटैक्स आते हैं, हम नहीं हारने वाले। और हाँ गाइस, जो मैंने थोड़े देर पहले समोसा खाया था ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मेरी ज़ुबान वगैरह सब कुछ जल गई है और मुझे ठीक से बोलने को भी नहीं हो रहा। मतलब इतना ज़्यादा गर्म था कि थोड़े से आंसू भी निकल गए मेरे आँखों से। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैं नहीं रोता, और रोया नहीं मैं, एकदम हल्के से हल्का सा पानी आ गया था आँखों में, बस वही। तो ये रिकॉर्डिंग अगर लंबी हुई तो मुझे एडिट नहीं करने को होगी, कट्स वगैरह नहीं लगाने होंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो, तो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हो। जैसा कि मैंने अपने माइनक्राफ्ट के वीडियो में बताया ही था थोड़े दिनों पहले, कल ही आई थी शायद से वो वीडियो, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। अभी तो कुछ नहीं हुआ हाल फिलहाल में। इस पॉकीबॉल में क्या है, देखते हैं कौन सा वाइल्ड पॉकीमॉन है। विज़मर। 6 लेवल के विज़मर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आखिर हम है तो रस्ट्रफ टनल में ही ना, जो कि गेम के सबसे स्टार्टिंग में रस्ट बोरो सिटी के एंड में होता है। ये टनल विर्डेनट्रफ और रस्ट बोरो सिटी को कनेक्ट करता है, इसीलिए इस टनल का नाम रस्ट्रफ टनल होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो बता देता हूँ। और अब हम यहाँ रॉक स्मैश यूज़ करेंगे और इन दोनों का मिलन करवाएंगे। मिलन मतलब वैसा नहीं, ये दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और इन्हें एक दूसरे से मिलना होता है, लेकिन ये पत्थर बीच में आ रहे होते हैं, तो हम रॉक स्मैश सिखाने वाले हैं। मैंने अभी तक डिसाइड तो नहीं किया किसको सिखाने वाला हूँ रॉक स्मैश, इसको सिखा देता हूँ, ड्वेल को हमारे। हाँ, वैसे तो मैं आरॉन को सिखाता, लेकिन उसके पास पहले ही बहुत सारे अच्छे मूव्स है, ये फेक आउट हटाते हैं। तो रॉक स्मैश करेंगे हम यहाँ पर यूज़। ये फुटेज थोड़ी सी स्पीड अप करनी चाहिए मुझे शायद से, लेकिन अगर HMO4 स्ट्रेंथ होता है शायद से ना, ये हाँ स्ट्रेंथ ही है वो, लेकिन मैं फुटेज स्पीड अप नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो डब्ड नहीं है। मेरे माइनक्राफ्ट के वीडियोज़ ही डब्ड होते हैं, ये पॉकीमॉन गेम्स के वीडियोज़ में गेम खेलते वक्त ही कमेंट्री करता हूँ। और एक और बात गाइज, आप इस विर्डेनट्रफ टाउन का म्यूज़िक सुनो एक बार, ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो गाइज ये जो घर दिख रहा है आपको, इस घर में एक औरत है जिसको कि स्लेटपोर्ट से एक मेल चाहिए। मेल मतलब पता है आपको, मैं भी क्या बता रहा हूँ। तो स्लेटपोर्ट के मार्केट में एक मेल है जो कि उसको चाहिए, MAIL। तो हाँ, वो मेल उसको चाहिए, तो हम उसे वो डिलीवर करने वाले हैं। पहले तो हमें स्लेटपोर्ट जाना होगा, स्लेटपोर्ट सिटी में। और हाँ गाइस, ये है सी साइड साइकिलिंग रोड, ये मेरा फेवरेट साइकिलिंग रोड है पूरे पॉकीमॉन गेम्स में। फायर रेड का इतना कुछ अच्छा नहीं होता और प्लेटिनम का अच्छा होता है, सीनो का साइकिलिंग रोड अच्छा होता है। और ये बन गया हमारा नया रिकॉर्ड।
जब मैं बचपन में खेलता था मेरा यह 6 सेकंड का रिकॉर्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम जाएंगे इधर और वो मेल उसे पहुंचा देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि वो मेल उसे पहुंचाने का फ़ायदा क्या है, तो बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि वो हमें देती है एक आइटम जिसका नाम होता है कॉइन केस। और अगर आपको पता नहीं है कॉइन केस क्या होता है, तो कॉइन केस वो चीज़ होती है जो हमें, अगर हमारे पास कॉइन केस है तो हम कसिनो में गैम्बलिंग कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कॉइन केस नहीं है तो हम कसिनो में गैम्बलिंग नहीं कर सकते, पोकेमॉन गेम की कसिनो में। और कसिनो में गैम्बलिंग करना किसको नहीं पसंद, पोकेमॉन गेम्स में, रियल लाइफ में नहीं। और उससे अच्छे खासे प्राइजेस भी मिलते हैं कसिनो में गैम्बलिंग करके। तो ये हमने पहुंचाया इसका मेल, और अब ये हमें देगी कॉइन केस। डिसअपॉइंटिंग, मैंने बी दबा दिया गलती से। अब ये सारी प्रोसेस, वीडियो लंबा हो रहा है मेरी गलती की वजह से, कुछ नहीं। अब इसने दिया हमें कॉइन केस। तो हमें अब कॉइन केस मिल गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ बैकपैक खोल के कैसा दिखता है। कॉइन केस दिखता है ऐसा। तो ये है कॉइन केस, और अब मैं जाऊँगा इधर और गैम्बलिंग करूँगा, लेकिन वो करूँगा मैं ऑफ स्क्रीन। ये है गेम कॉर्नर इस रीजन का, होन रीजन का। तो गैम्बलिंग में करने वाला हूँ ऑफ स्क्रीन, और थोड़े से पोकेमॉन ट्रेन करूँगा ऑफ स्क्रीन। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम इस ऊपर वाले रूट पर जाएंगे, रूट 111 पर, और देखेंगे होन रीजन में हमारी जर्नी हमें आगे कहाँ तक ले जाती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए पेन पॉप्स आउट।